चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के 5वें मैच की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों उससे पहले आपको एक वार्निंग है। देखिए, फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, तो आपको पता ही है। तो इसमें आप वही पैसे लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे रहें। और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। तो यदि मैं आपसे पैसे मांगूं या मोदी जी पैसे मांगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, चाहे मैं पैसे मांगूं या मोदी जी पैसे मांगे, आपको पैसा किसी को भी नहीं देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पैसा किसी को भी नहीं देना है। और हाँ, देखिए फैंटेसी में क्या होता है। देखिए, जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता बड़ा ही कठिन है। तो उस रास्ते पर चलना दोस्तों, रैंक 1 का रास्ता तो बहुत कठिन है। और आपको ये भी पता है काफ़ी लंबा रास्ता है। तो इस रास्ते में चलते वक्त देखिए आपको कांटे भी लगेंगे पैर में। हो सकता है आप दौड़े और आपको चोट भी लगे, हो सकता है आपका हाथ पैर टूट जाए। इस तरीके से मतलब काफ़ी परेशानियाँ इस रास्ते में मिलेंगी। तो इन परेशानियों को जो झेल सकता है दोस्तों, वही रैंक 1 की कहते हैं कि जो उसका स्वाद ले सकता है। तो इस तरीके से आप समझिए। और फैंटेसी में कुछ ना कुछ अपने दिमाग का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जिसको आपको मात्र लाइनअप के 15 मिनट के उसी में आपको सब कुछ करना होता है, जो कि आप कर नहीं पाते हैं या फिर मैक्सिमम लोग कर नहीं पाते। अब देखिए दो तरीके से टीम जो है बिल्कुल मतलब सबकी छंटनी हो जाती है। बता रहा हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो कुछ टीमें बिल्कुल सेम होती हैं कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप जो टीमें लगाते हैं नहीं जानते हैं, मैं जो टीमें लगाता हूँ नहीं, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मतलब सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। उस प्राइवेसी के अकॉर्डिंग कुछ टीमें सेम हो जाती हैं जो कि कैंसिल हो जाती हैं, और कुछ टीमें कॉम्बिनेशन में नहीं होती हैं। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन मिल गए, फिर भी आपके प्लेयर ने जिस प्लेयर को आउट किया वो भी आपकी टीम में है। तो इस तरीके से कुछ टीमें मतलब डिफ़ॉल्ट आपके लिए डिफरेंट हो जाती हैं, बिल्कुल निकल जाती हैं, ग्रैंड लीग से बाहर हो जाती है। बस कुछ ही टीमें होती हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ होती हैं, डिफरेंशियल पिक के साथ होती हैं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन में होती हैं। कहने का कॉम्बिनेशन का मतलब है, मान लीजिए रोहित शर्मा आज 100 मार गए, या रोहित शर्मा सपोज करिए कि आज 10 रन बनाकर आउट हो गए, और आपका आउट करने वाला बॉलर हैजलवुड आपके टीम में है। तो क्या होगा, रोहित शर्मा भी आपके टीम में है, हैजलवुड भी आपकी टीम में है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस वहीं आपके रैंक 1 डिसाइड हो गई कि आप पहुंचेंगे कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों, ग्रैंड लीग में कुछ ना कुछ अपने दिमाग का प्रयोग आप ज़रूर करिए। इसे कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है। कैसे क्या होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुनते हैं, डिफरेंशियल पिक कैसे चुनते हैं, रिस्क कैसे डिसाइड किया जाता है, मतलब जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं सब कुछ वहाँ पर बताया गया है। बस देखिए, मैं कुछ भी बताऊँ, मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन जब तक आपको समझ में बातें नहीं आएंगी तब तक आप उसको अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, समझना आपको है। और इतने सारे फैक्टर होते हैं जिसको कॉम्बिनेशन करना मात्र लाइनअप के 15 मिनट में दोस्तों काफ़ी कठिन काम होता है, बिल्कुल आसान काम नहीं होता है। क्योंकि उस समय मैक्सिमम लोगों का दिमाग तो आउट हो जाता है जैसे लाइनअप आती है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन करना, उसमें टाइम लगाना, माइंड बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा होता है। जिस मतलब ये सारे डाटा को एनालिसिस करने में इतना टाइम लगता है, इतना माथापच्ची होती है कि आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब वीडियो बनाना आसान काम तो है दोस्तों, लेकिन ये एक एग्जैक्ट वीडियो बनाना, सही डायरेक्शन वीडियो बनाना काफ़ी कठिन काम है। तो चलिए अब आते हैं, बात करते हैं आज के मैच की। क्या आज के मैच में हो सकता है और किस रिकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए, ये पिच है कहाँ की, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, मुंबई चेन्नई की पिच है। तो चेन्नई में दोस्तों जब आईपीएल के जितने मैचेस हुए हैं, मैंने आपको वो सारी पिच रिपोर्ट, ग्राउंड डायमेंशन सब कुछ शेयर किया टेलीग्राम पर। यदि आप जाएंगे पीछे तो सब कुछ देख सकते हैं। और मैंने उसको इसलिए शेयर किया क्योंकि जब जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब तब आप उसको देख सकते हैं। देखिए, बाउंड्री डायमेंशन छोटा है, रन बहुत बरसते हैं। अब रन बहुत बरसते हैं, इसका एक और कारण है। देखिए, साइकोलॉजी होती है। तो आपको साइकोलॉजी दोस्तों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब होता है आपने पढ़ लिया लर्निंग, जो लर्निंग थ्योरी है या फिर क्रिएटिविटी है, जो कुछ भी, मतलब जितने लोग कुछ पढ़े होंगे साइकोलॉजी वो जानते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता आपने सब कुछ पढ़ लिया। साइकोलॉजी का मतलब होता है
कि किसी के मनोविज्ञान का मतलब होता है किसी के मन को पढ़ना। यानी आज का मैच कैसे जाएगा उसको आप पढ़ लीजिए, मैच कैसे जाएगा पहले प्रेडिक्ट कर लीजिए, आज कैप्टन कौन बन सकता है सेलेक्टिंग परसेंट के अकॉर्डिंग, टीम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, साइड वाले टिप्स के अकॉर्डिंग, सब जो मैच की पूरी साइकोलॉजी उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तब जाकर आप टीम बना पाएंगे। तो मैंने वो सारी मतलब पिच रिपोर्ट शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग देखिए पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है। और मैंने उसको क्यों शेयर किया आप जाकर अभी भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मैच होता है वैसा मैच जाता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है। तो दोस्तों डिफरेंट आपका माइंड ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। आपका काम आपसे बेहतर कौन कर सकता है, कोई यूट्यूबर नहीं कर सकता, सारे यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी एक बनाइए। दोस्तों पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो उसमें क्या होता था, देखिए उसमें पढ़ाया जाता था कि किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब अगर आप ये फैंटेसी की साइकोलॉजी, फैंटेसी के साइंस को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए 6 मिनट चले गए हैं, तो अब ये जो बातें हैं ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हर कोई वीडियो बनाता, हर कोई डेली बोलता है आपको ये कर लो वो कर लो वो कर लो, कुछ होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता है। और 20 टीम हमारे कुछ साथी भाई कंटिन्यू लगाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ आप अपनी साइकोलॉजी बनाइए जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर सकते हैं। यूट्यूबर पर उतना ही भरोसा करें जितना मतलब उन पर भरोसा किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं आज के मैच की। देखिए लोकेश राहुल को मैं फिक्स रखूँगा, ईशान किसान देखिए ओपन करने आते हैं तो ये काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि देखिए बैटिंग ग्राउंड है, तो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा रन बरसते हैं, तो कोई भी प्लेयर चल सकता है। सेकेंड इनिंग में जो प्रेशर होता है, ये साइकोलॉजी होती है, मेंटली प्रेशर होता है, उसको हो सकता है ना झेल पाएँ। जैसे कल के मैच में पी निशांका नहीं झेल पाए, कुशल परेरा नहीं झेल पाए, तो इस तरीके से आउट हो सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और बाउंड्री छोटी है तो रन तो बहुत बरसते हैं, और रन बरसने का एक और कारण है कि देखिए वर्ल्ड कप का मैचेस है, अगर रन बरसेंगे तो क्या होगा, दर्शकों को मज़ा आएगा, दर्शकों को मज़ा आएगा तो अधिक आएंगे तो पैसा मिलेगा, सीधी बात, सब कुछ पैसे पर आकर बात रुक जाती है। तो यहाँ से लोकेश राहुल मेरे टीम में फिक्स रहेंगे। देखिए अब इन मैचों पर विराट कोहली का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैंने IPL के सभी वेन्यू देखे हैं, मैचेस देखे हैं लाइव, तो उसका क्या होता है, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है, रन बहुत बरसते हैं, और कोई भी प्लेयर 50 या 60 पॉइंट देता है तब भी ड्रीम टीम में ODI मैचों में नहीं आता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ से विराट कोहली को टीम में शामिल करने का प्रयास करूँगा। मिचेल मार्श रहेंगे, जब विकेट्स नहीं गिरते हैं तो ये बॉलिंग भी करते हैं, और यहाँ से श्रेयस अय्यर अच्छी पिक बन सकते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। ऑलराउंडर सेशन आपको पता है कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन होता है, रिस्क वाला सेशन बैट्समैन सेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक बार इनको मौका मिलता है और ऑलराउंडर को दोहरा चांस मिलता है, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन होता है। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा ने लाइव कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ये बॉलिंग भी करेंगे, छठे बॉलर के ऑप्शन में रहेंगे। मैक्सवेल तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे फॉर्म में। रविंद्र जडेजा, ये देखिए ये लेंथ टू लेंथ बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल मौका नहीं देते हैं, और जैसे मतलब 3 बॉल फेंकी बिल्कुल टर्न वाली, और एक बार सिंपल सीधी बॉल जाती है जो स्टंप में घुस जाती है। तो इस तरीके से ये काफ़ी चालाक बॉलर हैं, और ये कभी भी ड्रीम टीम में आ सकते हैं। कैमरन ग्रीन या मार्कस स्टोइनिस से कोई खेलता है तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल डिफॉल्ट। और यहाँ से बुमराह, देखिए बूम बूम बुमराह, जो कभी किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, इसलिए मेरे टीम में रहेंगे। और यहाँ से कुलदीप यादव, स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड हो सकता है क्योंकि स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं इसलिए, और हैजलवुड। अब जंपा भी पिक में रहेंगे, लेकिन अब कंडीशन क्या होगी वो मैं टॉस के बाद ही डिसाइड करूँगा। यहाँ से ईशान किशन या फिर जंपा, मतलब किसी को मैं लूँगा। बस इतना आप ध्यान रखिए कि ODI में यदि कोई 50 पॉइंट देता तब भी ड्रीम टीम में उसके आने के चांसेस नहीं होते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन, चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन, देखिए डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ये सब रोटेट वाले ऑप्शन है। गिल हो सकता है ना खेलें, स्टोन स्मिथ भी आप इनको रोटेट कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं इनको आप जरूर ट्राई करिए। यहाँ से मार्नस लबसन्ने हैं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, सभी प्लेयर अच्छे हैं। बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं इधर उधर मैच जाता, थोड़ा इधर उधर जाता है बस। ये ODI मैचेस से आपको पता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जरूर कुछ चेंजेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपसे बेहतर आपका काम कोई कर नहीं सकता। तो चलिए वो डिसाइड होगा टॉस के बाद। टॉस बहुत बड़ा डिसाइडर होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी साइकोलॉजी बनती है, उसी 15-20 मिनट में सब कुछ करना होता है। तो आपको मतलब उस टाइम तो देखिए कोई वीडियो बनाता नहीं है, जिस टाइम आपकी मेन
मेन काम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है आपका, उस टाइम कोई भी वीडियो नहीं बनाता, उस टाइम कोई भी आपको टिप्स नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप खुद पर भरोसा रखिए, खुद टीम बनाइए। जो भी टीम टेलीग्राम पर शेयर होती है सिर्फ उससे लर्निंग के लिए सीख लीजिए, जो कुछ आपको समझ में आता है नहीं समझ आता मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। बिना कैप्टन वाइस कैप्टन के कुछ नहीं मिलेगा, ये आप सभी को पता है। अब देखिए भीड़ वाला इलाका विराट कोहली है, खेल बिल्कुल बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ग्रैंड लीग खेलते हैं दोस्तों, तो हमें किसी भी प्लेयर से दिल नहीं लगाना, मतलब किसी से प्यार नहीं करना है, ये फैंटेसी का नज़रिया है। और जो आप बॉलीवुड की मूवी देखते हैं ना, उसमें आपको प्यार करना सिखाया जाता है, एक्टर सिखाते हैं, वो कभी किसी से प्यार नहीं करते हैं, वो तो पैसे के कारण दोस्तों प्यार करना सिखाते हैं। और आपके दैनिक जीवन में या आपके व्यवहारिक जीवन बहुत से एग्जाम्पल मौजूद होंगे जिसको आप जानते होंगे कि वो एक्टर क्रिकेटर किसी से प्यार नहीं करते हैं, बस वो आपको प्यार में डुबोकर आपकी जान ले लेते हैं, बस अपना तो बिल्कुल मस्त मौला जीवन है। चलिए तो कैप्टन वाइस कैप्टन में देखिए भीड़ वाला इलाका दिख रहा है, वाइस कैप्टन मिचेल मार्श काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, इनको आप रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और कैप्टन में हार्दिक पांड्या, मैं यही बनाकर जाऊंगा, कोशिश करूंगा। और यहाँ से आप कैमरून ग्रीन को भी ट्राई कर सकते हैं, वाइस कैप्टन में अच्छी पिक रही, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, खेलते हैं तो। स्टोइनिस खेलता है तो वो भी, चूँकि 50 ओवर का मैच है तो कोई भी ऑलराउंडर 5 से 6 ओवर कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड इनिंग में यदि आप इंडिया बॉलिंग करती है तो यहाँ से वाइस कैप्टन बॉलर्स को किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा विकेट्स गिरते नहीं, हो सकता सेकंड इनिंग कोई एक बॉलर 3-4 विकेट निकाल लिया जाए, तो 3-4 विकेट के 100 पॉइंट प्लस मिलते हैं। आपको पता है पॉइंट सिस्टम की कैलकुलेशन आपके माइंड में जब लाइनअप आती है तो होना चाहिए। एक प्रेडिक्शन बनाइए कि आज के मैच में यही मैच ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट कौन देगा, जो मैक्सिमम पॉइंट देगा उसी को कैप्टन। अब देखिए ड्रीम टीम किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा तरीका बनाइए जिससे ड्रीम टीम से थोड़ा इधर उधर भी हो तब भी काम बन जाए। ये तरीका आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाख तरीके बताऊं लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो बाकी ऑलराउंडर सीजन आपको पता है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सीजन होता है, तो मैं यहाँ से हार्दिक पांड्या और मिचेल मार्श को बनाकर जाऊँगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर मिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।